गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं क्लास 9 का मैथ एक बार फिर लेकर के आया हूँ और इसमें ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ और चैप्टर 7 है ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता, एक्सरसाइज 7.2 और इसमें क्वेश्चन 5 में कहता है कि ए बी सी और डी बी सी दो समद्विबाहु त्रिभुज है जो एक ही आधार बी सी पर स्थित है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये बी सी आधार पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एंड डी बी सी। इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी बी इज इक्वल टू सी डी दिखाया गया है। ये दिया हुआ है एक ही आधार पर दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी। सिद्ध करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ए बी डी कहाँ पर है? ए बी डी ये पूरा कोण, ए सी डी ये पूरा कोण। छोटा क्वेश्चन है, ये इजी है और आसानी से बनने लायक है, क्योंकि हम लोग सब कुछ जानते हैं कि थ्योरम पढ़े थे इसी चैप्टर में कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं। फिर इसका अपोजिट भी पढ़े थे, किसी त्रिभुज के यदि दो कोण समान हो तो उसके सम्मुख भुजा समान होते हैं। और दोनों पर में को सिद्ध करके देखे थे 7.3 या 4 इस प्रकार कुछ होगा। तो देखते हैं, इसको हम सिद्ध करते हैं। प्रमाण पहले एक त्रिभुज उठाते हैं, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया है। तो समान भुजा के सम्मुख कोण अगर इस त्रिभुज में ये भी भुजा और ए सी बराबर है तो ए बी सी कोण यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं, समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं इसके आधार पर। तो ए बी सी प्लस ए सी बी। याद है प्रमेय कौन सा है? 7.2 और इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। राइट, यहाँ इज इक्वल टू पड़ेगा समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, इज इक्वल टू होगा। फिर अब एक त्रिभुज देते हैं डी बी सी में, अब डी बी सी में बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी दिया है। तो इसकी भी समूह कोण डी बी सी, इस बार हम इस एंगल को इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे डी बी सी इज इक्वल टू डी सी बी। ये भी प्रमेय 7.2 से और इक्वेशन 2। अब ज़्यादा दूरी हमको तय करने की जरूरत नहीं है, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देना है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
समीकरण एक में एंगल ABC और इधर से देखते हैं LHS में तो क्या हो जाएगा DBC इज इक्वल टू ACB, एंगल ACB प्लस एंगल DCB। अच्छा यहाँ पर देखते हैं कि ये BC मतलब ये क्रॉस किए हुए हैं, उस एंगल की बात कर रहे हैं, ऐड किया गया है DBC को, यानी DBC माने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या एंगल ABD मिलेगा या नहीं मिलेगा, इज इक्वल टू उसी प्रकार उधर ACB मतलब ये जो क्रॉस किए हैं सो एंगल है, और DCB ये जो टिक किए हैं सो एंगल, ये दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो एंगल AC है यहाँ, ACD मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यही चीज़ हमको प्रूफ भी करना था, तो क्या ये इजी है या नहीं है। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देख करके क्यों डर रहे थे, थोड़ा इजी तो करना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़े, कहता है कि अगर थ्योरम मैथ का अगर पता हो, सूत्र अगर फॉर्मूला अगर पता हो, तो मैथ को हम इजी कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, इसका मतलब है इसके दो भुजा बराबर है। एक त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC ये दो भुजाएं बराबर है। BA को AB नहीं बोला गया, BA को D तक बढ़ाया गया। BA को अगर AB कहते तो AB हम इधर ले जाते, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ कि BA को यानी BA इधर से इधर को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AB इज इक्वल टू AD। अच्छा AB इज इक्वल टू AD है, फिर AB इज इक्वल टू AC है, तो क्या AC इज इक्वल टू AD होगा या नहीं होगा। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज है, AB AC के बराबर है और AB AD के बराबर है, तो AD AC के भी बराबर होगा। ये तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हैं। यहाँ दो भुज समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ABC और एक ADC, दो समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों समद्विबाहु त्रिभुज का काम हम करते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसी थ्योरी को लेकर के हम हल करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, प्रमाण करें। यहाँ पर आराम से अगर बढ़िया से कंसस होकर के अगर देखेंगे, चैन से बैठेंगे ना, बेचैनी से नहीं बैठना, चैन से बैठना, और तुम्हारा ध्यान केवल यहाँ रहे, एक बार में समझ जाओ। वैसे तो बहुत भारी नहीं है कि तुमको अपर क्लास का क्वेश्चन दिया गया है, तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं। सो एक त्रिभुज ABC में नहीं, ABC में क्या है कि AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है दिया है, देखते हैं दिया। तो इसके सम्मुख कोण जो हो जाएंगे वो कोण ABC इज इक्वल टू कोण ACB। क्लियर। ABC की बात करें माने ये इस कोण की बात कर रहे हैं, और ACB की बात करें इस कोण की बात करें। फिर हम लिखेंगे ये कहाँ से आया, प्रमेय 7.2 से, और बेहतर है कि इसको हम इक्वेशन 1 फिलहाल मान लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं यूज करेंगे। आगे देखते हैं, लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ये दिया है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AD, ये भी दिया है। जब AB AC के बराबर है, AB AD के बराबर है, इसलिए AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD है। अब त्रिभुज ADC में
ABC में AC इज इक्वल टू AD। अभी तो हम देखें उपरोक्त प्रमाण, यहाँ पर हम इसको प्रमाणित किए हुए हैं, ठीक है। तो उसके भी सम्मुख कोण, जब इस त्रिभुज के भी ये दो भुजा बराबर हो गए तो इसके भी सम्मुख कोण समान होंगे या नहीं होंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ACD या ADC पहले लिखते हैं, ADC इज इक्वल टू ACD। ये भी प्रमेय 7.2 से, और इसको भी इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इतना करने के बाद अब हम चले आते हैं संपूर्ण त्रिभुज BCD। बड़ा त्रिभुज दिखाई पड़ा ना, BCD में लिखेंगे त्रिभुज BCD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसके एक कोण का नाम अगर हम दें तो CBD है प्लस उसका ऊपर वाले का अगर नाम दें तो BDC और नीचे वाले का नाम दें तो BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखे थे चैप्टर 6 में हम लोग, याद है प्रमेय 6.7, प्रमेय 6.7। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ये जो CBD है, ये CBD को अगर हम DBC कह दे तो कोई दिक्कत है क्या? आखिर इसी एंगल को तो बोल रहे हैं। अब DBC में ही एक एंगल ABC है, एक DBC, ये बिंदु शीर्ष यहाँ है ना, तो इसी पर एक बिंदु यहाँ A है ना, तो ये ABC ये है ना, उसी पर तक भी किया हुआ है। ABC DBC को या ABC को यही एंगल ना है, और ये एंगल जो है वो यहाँ लिख देते हैं ना, फिर तुम लोग मिस्टेक कर जाओगे। ABC प्लस उसी प्रकार ये वाला एंगल BDC के जगह पर अगर हम ADC कहते हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो एंगल है वो दो एंगल में डिवाइड है। कौन? BCD ये दो एंगल में डिवाइड है, एक ACB नहीं करते हैं ना, इसको सीधे रखते हैं BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ABC किसके बराबर है? ACD के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ACB, ठीक है। और ADC यहाँ से लिखते हैं, ABC किसके बराबर है? ACD। तो एंगल ACD करते हैं, और ये प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इन दो एंगल को खोजो कहाँ पर है, और फिर इन दोनों एंगल को ऐड करो। ACB यहाँ पर है, फिर ACD यहाँ पर है, यानी ये एंगल और ये एंगल, क्या ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो BCD मिलेगा या नहीं मिलेगा? और इधर पहले से भी BCD है, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? अब टू एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अब इसको यहाँ से हम कटा देंगे तो ये 90 होगा, तो कौन BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री आया कि नहीं? और इसी चीज़ को हमको प्रूफ भी करना है ना, सिंपल है ना, इजी, ठीक।